देव क्लासेस स्पेशल में आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यह है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। या तो आप समझ लो जो स्पीकिंग कोर्स समझ लीजिए, या फिर आप समझिए इंग्लिश सीखो। आप कोई भी कीवर्ड समझ सकते हैं। हमारा एक मेन उद्देश्य है कि आपको अंग्रेजी कैसे बनेगी। ये तीसरी क्लास चौथी क्लास आपके होने जा रही है। ये चौथा वीडियो है। हम आपको 30 वीडियो में मतलब 30 दिनों में आपको 30 वीडियो मिलने वाली हैं। और इस 30 वीडियो को जिस बच्चे ने भी पूरा वॉच किया है और 1 से 2 बार उसको देखा है समझकर और उसकी सारी चीज़ों को दिमाग में रखा है, गारंटी देते हैं कि 30 दिनों के बाद वो बच्चा कितना भी कमज़ोर हो इंग्लिश में बात करके आपको दिखाएगा। क्योंकि हम लोगों ने इंग्लिश को बेसिक रूप से स्टार्ट किया है। आज का जो हमारा प्रयोग है देयर का प्रयोग, जितने भी बच्चे ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से आप सभी लोग बताइए कितने लोग देयर का वास्तविक में प्रयोग जानते हैं। मतलब कहाँ देयर का प्रयोग करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। या फिर इसके पहले वाली जो वीडियो हमने आपको दी है, इट का प्रयोग, बी का प्रयोग, हैज है भेट का प्रयोग, इनका एक्चुअली प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है। यदि आप उन्हें बता सकते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में आप इंटेलिजेंट हैं। और यदि आप नहीं बता सकते हैं तो आप इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको एक एक चीज़ों की जानकारी देगी। और आज के बाद कभी भी आप इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि यही वो तरीके होते हैं सीखने के जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे। तो टेंसों से पहले हम प्राथमिकता देते हैं यूज को, प्रयोगों को। देखिए क्या है इसमें, देयर का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा। जैसे आपको कोई भी वाक्य दिया हो, मैं एक वाक्य लिख देता हूं यहाँ पर। कक्षा में छात्र हैं, मैंने एक वाक्य लिख दिया। अब आप लोग बताइए कि इस वाक्य की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। कायदे से तो ये होना चाहिए कि इस वाक्य को जब भी हम कर्ता को फाइंड आउट करते हैं तो हम ये पूछते हैं लास्ट वाले शब्द से कि कौन है। तो हमने यहाँ पर पूछा कौन है, तो उत्तर आया छात्र। छात्रों से ही हम पूछ रहे हैं कौन है। मतलब इसमें साफ सुथरी आपकी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि हम कर्ता को क्या माने क्या ना माने। तो सबसे पहला नियम ये कहता है कि जिसमें एक्शन वर्ब ना दी गई हो। नियम एक है आपका, जिसमें या जिस वाक्य में एक्शन जिन वाक्यों में एक्शन वर्ब ना दी गई हो उन वाक्यों में देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, जिन वाक्यों में या जिनमें एक्शन वर्ब ना दी गई हो उनमें क्या करते हैं, देयर को कर्ता बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देयर को कर्ता तो बना देंगे। इसके बाद में बाकी वाक्यों को हम पुराने तरीके से हल करेंगे। वाक्य अगर टेंसों का है तो टेंसों से बना देंगे। यदि वाक्य आपका प्रयोगों का है तो हम प्रयोगों के अंतर्गत बनाएंगे। जैसे इसमें क्या दिया गया है, कक्षा में छात्र हैं, तो सबसे पहले तो हमने क्या लिख दिया, देयर लिखा। अब एक छात्र है कि बहुत छात्र है, छात्र होता है बहुवचन, तो हमने क्या लिखा, आर। देयर आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कहाँ हैं, इन द क्लास। ये आपका वाक्य बनेगा। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं नियम क्या है। रूल दूसरा है आपका, जहां नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताई जाए, स्थिति बताई जाए, वहां देयर को
कर्ता के रूप में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जहां नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताई जाए, तो इस वाक्य में देखिए, ऊपर वाले वाक्य में कक्षा में छात्र हैं, कौन कक्षा में है? छात्र। तो कहीं ना कहीं यहाँ स्थिति बताई जा रही है। क्या स्थिति बताई जा रही है? इसमें स्थान संबंधी वाक्य, स्थान संबंधी शब्द की ओर संकेत किया जा रहा है कि कक्षा में कौन है? छात्र हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं नाउन या प्रोनाउन की क्या बताई जा रही है? स्थिति बता रही है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक कर्ता क्या है? लड़के ही हैं। वास्तविक में क्या है? कर्ता लड़के ही हैं, लेकिन उन लड़कों को बोला जा रहा है कहाँ है आप कक्षा में हैं। इसका मतलब जब नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताई जाए कि वह कहाँ स्थित है, ऐसे वाक्यों को हम देयर से बनाते हैं, या फिर ऐसे वाक्यों में देयर को कर्ता के रूप में लिखते हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई कि जहां नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताई जाए। मैं थोड़ा सा और आपको एक वाक्य से क्लियर करूंगा। हमने कहा बाग में कई पेड़ हैं। बाग में कई पेड़ हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेन जो शब्द है वो है पेड़, यानी पेड़ को ही कर्ता बनना चाहिए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बाग में कई पेड़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताई जा रही है। मतलब स्थिति बताई जा रही है कि ये जो पेड़ कहाँ पर हैं? बाग में। स्थिति का मतलब लोकेशन। लोकेशन अगर आप इंग्लिश शब्द देखें तो लोकेशन, या हिंदी में हम कहें तो स्थिति, या उसकी जगह का पता बताया जा रहा है। ऐसे वाक्यों को देयर से बनाते हैं। तो हमने क्या लिखा? देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन। ध्यान दीजिएगा, जहां नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताई जाए, जहां एक्शन वर्ब ना दी गई हो, वहां पर हम क्या करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। और अगला नियम देखते हैं। जहां पर नाउन या प्रोनाउन किसी स्थान पर उपस्थित हैं या नहीं हैं, किसी स्थान पर उपस्थित हैं या नहीं हैं, या उपस्थित होगी या नहीं होगी, या उपस्थित थी या नहीं थी। इसका मतलब एक सब चीज बताना चाहेंगे, जहां पर किसी भी वस्तु की, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की स्थान की ओर संकेत किया जाए, उसकी स्थिति की ओर संकेत किया जाए, वहां पर देयर क्या बन जाएगा? वहां पर देयर आपका बनेगा कर्ता। और कर्ता के तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। इज आ सकता है, वाज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, वेयर आ सकता है। इसके अतिरिक्त हम इन वाक्यों को टेंसों के तरीके से भी बना सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो विल बी, शैल बी का प्रयोग भी हो सकता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब में आप कुछ भी आप रख सकते हैं जो वाक्य की पोजीशन बताए। इसके बाद में यहाँ पर यदि वाक्य नकारात्मक है तो नॉट लगा देंगे। इसके बाद में यदि वाक्य टेंसों का है तो यहाँ पर मेन वर्ब लिख देंगे, और यदि वाक्य प्रयोगों का है तो हमें मेन वर्ब नहीं लिखनी होगी। और इसके बाद में हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको देयर का प्रयोग पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो सिर्फ एक चीज याद रखिए, जहां पर कर्ता क्लियर ना हो, कर्ता क्लियर ना हो, या क्लियर नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी स्थान की ओर संकेत किया जाए,
ध्यान दीजिएगा, जहां पर कर्ता क्लियर ना हो और किसी स्थान की ओर संकेत किया जाए वहां स्थिति उपस्थिति या अनुपस्थिति का बोध कराया जाए। ध्यान दीजिएगा, जहां पर कर्ता क्लियर ना हो, नियम एक लाइन का ही है, जहां पर कर्ता क्लियर ना हो और जहां पर किसी स्थान की ओर संकेत किया जाए और वहां किसी भी वस्तु विशेष की स्थिति, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का बोध कराया जाए, ऐसे वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? देयर से करते हैं। बाकी मैंने आपका सूत्र लिख दिया है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आपको सारे नियम समझ में आ गए होंगे। अब यदि हम वाक्यों को करेंगे तो अब हमें वाक्य पूरी तरह समझ में आ गए हैं। चलते हैं अब आप एक्सरसाइज की तरफ। देखिए ये वाक्य है आपका। हर वाक्य में देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी वस्तु विशेष की ओर संकेत आपको दिखाया जा रहा है। जैसे सबसे पहला पेड़ देखिए, सबसे पहला वाक्य देखिए क्या कहता है, पेड़ पर एक सुंदर चिड़िया है। तो देखिए सुंदर चिड़िया तो बैठी है लेकिन उसकी लोकेशन को दिखाया जा रहा है। कहाँ पर? पेड़ पर। इसका मतलब उस चिड़िया की स्थिति बताई जा रही है, उपस्थिति बताई जा रही है कि वो चिड़िया कहाँ पर स्थित है, अभी पेड़ के ऊपर स्थित है। तो ये वाक्य कहाँ से बनेगा? There is a beautiful bird. बर्ड ब्यूटीफुल है, सुंदर चिड़िया है, लेकिन बैठी कहाँ पर है? पेड़ के ऊपर। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी होती है या सरफेस, सतह से ऊपर होती है, तो वहां पर हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ऑन द ट्री। कक्षा में छात्र हैं। देखो यहाँ छात्रों की उपस्थिति बताई जा रही है। कहाँ पर? कक्षा में। तो कहीं ना कहीं आपको स्थिति या स्थिति कह सकते हैं या उपस्थिति बताई जा रही है। कहाँ पर छात्र हैं? कक्षा में। तो यहाँ पे भी देयर से बनेगा देयर आर। छात्र बहुवचन होता है तो देयर आर स्टूडेंट्स। कहाँ पर हैं? कक्षा में। यहाँ पर देखिए हम इनका प्रयोग करेंगे, इन द क्लास। अब हमने यहाँ पर इन और यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया। क्यों किया? ऑन का प्रयोग मैंने आपको बताया, जब कोई वस्तु अपनी सतह या सतह से ऊपर किसी भी वस्तु के ऊपर रखी होती है तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग होते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु या जब कोई व्यक्ति किसी बंद जगह में होता है तो वहाँ पर हम इन का प्रयोग करते हैं। अप्रैल में देखिए 30 दिन होते हैं। कहीं ना कहीं अप्रैल की स्थिति दिखाई जा रही है कि जो अप्रैल महीना है, महीने तो होते हैं हमारे पास 12, लेकिन अप्रैल की स्थिति बताई जा रही है कि इन 12 महीने में अप्रैल जब भी आएगा उसमें कितने दिन होंगे? मात्र 30 दिन होंगे। तो यहाँ पर स्थिति बताई जा रही है, उसकी उपस्थिति बताई जा रही है कि अप्रैल 30 दिन को लेकर आता है। यहाँ पर भी देयर से बनेगा आपका प्रयोग, देयर आर 30 डेज इन अप्रैल। अब आप कहेंगे यहाँ पर इन आ गया लेकिन अप्रैल बंद थोड़ा है, तो मे शब्द आता है जहाँ पर, तो वहां पर भी हम कभी कभी प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कर देते हैं। बाग में कई पेड़ हैं, कई पेड़ थे। कहाँ थे? बाग में। यहाँ पर भी देखिए पेड़ों की स्थिति दिखाई जा रही है कि पेड़ कहाँ स्थित हैं? कहते हैं बाग में। तो देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन। देखिए यहाँ पर थे मैंने आर लगा दिया है, तो आपको यहाँ पर वेयर करना है। अगर है होता तो आर लगा देते, था है थे है तो आपको वेयर लगाना होगा। अब देखिए अगला कहता है कमरे में बिल्ली थी। अब यहाँ पर बिल्ली की पोजीशन दिखाई जा रही है कि बिल्ली कहाँ पर है? कहता है कमरे में। इसमें भी देयर से बनेगा, देयर
एक वचन बता रहा है थी, देयर वाज ए कैट इन द रूम। इनका प्रयोग देखिए फिर हो गया, इनका प्रयोग बंद जगह में होता है। अगला देखिए, अगले वर्ष इस मकान में 5 कमरे होंगे। अगले वर्ष की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं स्थिति बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि अगले वर्ष जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको इसी मकान में 5 कमरे मिलेंगे। तो यहाँ पे भी लोकेशन दिखा रहा है कहीं ना कहीं। तो अगले वर्ष को हम सबसे पहले बनाएंगे नेक्स्ट ईयर। देयर विल बी, देखिए 5 कमरे होंगे, हम फ्यूचर में चले गए इसलिए हमने किसका प्रयोग किया, विल बी का। विल बी 5 रूम्स इन दिस हाउस। अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं है। अस्पताल में, ये अस्पताल में कहीं ना कहीं अनुपस्थिति दिखाई जा रही है किसकी, डॉक्टर्स की। तो यहाँ पे भी देयर लगेगा, देयर इज नो डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। अगला है, क्या राहुल अपनी कक्षा में है। कौन है, राहुल। यह आपका प्रश्नवाचक वाक्य है। तो सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें इज राहुल। इसमें दिया गया है, कहीं ना कहीं स्थान की ओर संकेत भी कर रहा है। इज राहुल देयर इन द क्लास। या फिर आप बाद में कर सकते हैं कि इज देयर इन द, यह नहीं, ये इसी तरह बनेगा आपका। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। अगला है, आकाश में कितने तारे हैं। तो तारों की बात हो रही है, कहाँ पर, वो भी आकाश में। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका देयर का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कर्ता दिया गया है। हाउ मैनी, हाउ मच जब भी दे दिया जाए तो वहाँ पर आपका कर्ता भी यही कहलाता है। बीच में हम देयर का प्रयोग फिर भी कर सकते हैं। ये बनेगा हाउ मैनी स्टार्स आर। यहाँ तक देयर का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इसके तुरंत बाद, क्योंकि इसके बाद क्या आता है, कर्ता आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा देयर। देयर कहाँ पर, इन द स्काई। कक्षा में 20 छात्र हैं। कहाँ पर 20 छात्र हैं, कक्षा में। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। कक्षा में कितने छात्र हैं, 20 छात्र हैं। अगला देखिएगा, कहता है विद्यालय में 10 कमरे हैं। कहाँ पर, विद्यालय में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विद्यालय की ओर संकेत किया जा रहा है, स्थान की ओर संकेत किया जा रहा है कि वहां पर कमरों की स्थिति कितनी है, 10 है। यहाँ पे बनेगा देयर आर 10 रूम्स। कहाँ पर है, इन द स्कूल। अगला है, मेरे घर में एक कुआं है। कहाँ पर है, मेरे घर में। यहाँ पर भी स्थिति दिखाई जा रही है कि जो कुआं है वो कहाँ पर स्थित है, वो मेरे घर में है। तो कुएं की स्थिति या उपस्थिति बताई जा रही है, तो बनेगा देयर से। देयर इज ए वेल। कहाँ पर है, इन माई हाउस। टोकरी में 5 आम है। 5 आम की पोजीशन कहाँ पर है, टोकरी में। यहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं स्थिति दिखाई दी गई। यहाँ पर बनेगा देयर वेयर 5 मैंगोज। 5 मैंगोज इन द बास्केट। अगला है, कक्षा में कोई लड़का नहीं था।
यहाँ पे भी स्थान संबंधी चीज है, आपका संकेत भी हो रहा है। तो देयर वाज नो बॉय इन द क्लास। अगला है हमारे गांव में कोई नहीं था। थी नहीं होगा, यहाँ पर था होगा। हमारे गांव में कोई नहीं था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संकेत हो रहा है कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति समय नहीं है। तो यहाँ पे बनेगा कोई नदी, सॉरी नदी है यहाँ पर दी गई है, कोई नदी नहीं थी। तो देयर वेयर नो रिवर इन माई विलेज। अब इसमें देखिए अगला, ये प्रश्नवाचक है। जब प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ जाए तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या गांव में कोई विद्यालय नहीं था? क्या गांव में? तो ये बनेगा वाज देयर नो स्कूल। वाज देयर नो स्कूल इन द विलेज। इन द विलेज। अगला है क्या बगीचे में फूल नहीं थे? सबसे पहले क्या आया तो हेल्प में सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। ये जाएगा वाज देयर नो स्कूल। कहाँ नहीं थे स्कूल? मेरे क्या, सॉरी स्कूल नहीं है, क्या अध्यापक? देयर वाज, यहाँ पे वेयर आएगा आपको, ये वाक्य आपका मिस्टेक हो गया है। क्या अध्यापक कक्षा में नहीं थे? ये छूट गया वाक्य, मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको। पहले हम इसको बना लेते हैं, इसी को बना लेते हैं। क्या बगीचे में फूल नहीं थे? वेयर देयर नो फ्लावर। वेयर देयर नो फ्लावर इन द गार्डन। अगला है क्या अध्यापक कक्षा में नहीं थे? तो वेयर देयर नो टीचर। टीचर्स इन द क्लास। अगला लास्ट है आपका, जंगल में एक शेर था। कहाँ था? जंगल में। शेर की स्थिति बताई जा रही है जंगल में, तो ये बनेगा देयर वाज ए लायन इन द फॉरेस्ट। सभी बच्चों ने देयर का प्रयोग अच्छी तरह सीखा होगा। इसके एक एक वाक्यों को, एक एक शब्द को बड़ी बारीकी से बताया है, और हो सकता है कि ये प्रयोग आपसे अभी तक ना बनते रहे हों, या बनते भी रहे हों तो कुछ ना कुछ डाउट रहे होंगे, लेकिन आज के बाद इस नियम को लेकर आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहेगा और आप बहुत आसानी से पूरे वाक्यों को बना सकते हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। इस लॉकडाउन की स्थिति में भले ही विद्यालय बंद हो, कोचिंग संस्थान बंद हो, लेकिन ऑनलाइन क्लासें आपके लिए हमेशा चालू रहेंगी, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगी, क्योंकि बिना शुल्क दिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जहां आपने शुल्क दिया होगा ये चीज़ें आप वहां नहीं सीख पाए होंगे, लेकिन यहाँ पर निःशुल्क आपको सब कुछ मिल रहा है। तो आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कम से कम एक शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।